Good morning students. As you know, we are doing tense. In our last class, we have discussed about tense. Means we have divided the time according to the time of action. हमने जो टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में इन 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. And I told you that tense is like the head of the family and which is having 3 sons, present, past and future. In next one, इन जो 3 sons के हैं उनके भी further 4 sons हैं, like indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. अब इन टेंस के नेम सेम हैं, तो उनको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए उनके फादर के नेम उनके साथ ऐड कर दिए गए हैं, और यू कैन से उनके सरनेम उनके साथ ऐड कर दिए हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेंस इजीली. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेम वे पास्ट के टेंस को भी ऐसे ही फर्दर डिवाइड किया हुआ है, एंड फ्यूचर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 फर्दर पार्ट्स. सो आई होप इसमें आपको बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. दिस वन वी कैन से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, बोथ आर द सेम. सो बेटा आपको पता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा? फर्स्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है दैट पर्सन. वर्ब मीन्स जो काम चल रहा है दैट. एंड ऑब्जेक्ट जो उसमें यूज जिससे काम हो रहा है दैट ऑब्जेक्ट कम. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है बेटा? जो हमारा रेगुलर काम होता है दैट कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा जो एक्शन है वो गोइंग ऑन होता है, मीन्स वो चल रहा होता है. और इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मीन्स जो काम कर रहा है, देन बी. बी की फॉर्म कौन सी आती है बेटा इसमें? इज, एम, आर. आई नो कि आप सबको पहले से ही इस चीज ये क्लियर है बेटा कि इज, एम, आर है वो बी की फॉर्म है. प्लस जो मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, एंड देन जो काम हो रहा होता है दैट कम्स. एज आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. अब देखिए इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट. काम क्या चल रहा है? ही इज प्लेइंग. तो आई हमने इसमें आई के साथ आपको पता है बेटा हम एम यूज करते हैं. आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. क्या काम हो रहा है बेटा? वो फुटबॉल को प्ले कर रहा है. अगर इस सेंटेंस में ही होता बेटा, इन प्लेस ऑफ आई इधर ही होता, तो हम क्या यूज करते? एम यूज करते? नो. ही के साथ हम इज यूज करते हैं, तो सेंटेंस क्या होता बेटा? ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. और जो ये काम है कब हो रहा है बेटा? प्रेजेंट टाइम में, राइट नाउ. और सेम वे अगर यहाँ दे होता देन दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और यू कैन से जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब को, या यू कैन से कि बी की फॉर्म को हम यूज करते हैं, लाइक आई एम, ही और शी इज, यू आर, दे आर. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब. अब हमने बेटा सिंपल पास्ट भी पहले से डिस्कस किया है. सिंपल पास्ट टेंस कौन से होते हैं? जो काम हम पहले ही कर चुके होते हैं दैट कम्स इन सिंपल पास्ट. अब जैसे आप पहले कौन सी क्लास में थे बेटा? 4th क्लास में. देन यू हैव पास्ड 4th क्लास. तो इसमें क्या होता है बेटा? जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला होता है दैट कम्स फर्स्ट. देन
जो हम काम कर रहे होते हैं मीन्स एक्शन जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट लाइक आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे मीन्स वो फुटबॉल खेल चुका है पहले। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? लेट्स सी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं बेटा? एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन until some another action occurred। मीन्स आपने कुछ टाइम पहले कोई काम शुरू किया बट वो कंटिन्यू है और उसके बाद आपने कोई अनदर एक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो चलता रहा। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन? इसमें जो काम करने वाला है दैट कम्स फर्स्ट, और बी की फॉर्म इज एम आर की प्लेस में यहाँ क्या यूज होगी? was were। बेटा ये सबको पता है कि is am are प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होते हैं, was were पास्ट टाइम के लिए यूज होते हैं। काम चल रहा है यहाँ, सो वर्ब के साथ ing आएगा एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा? I was playing football when you arrived। मीन्स जब वो आया तब तक वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा था, वो प्ले कर रहा था। सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव्ड। अगर हम इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे बेटा? हम आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बट ये पास्ट का है, सो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव्ड। सो इसमें जो फर्स्ट है वो भी पास्ट में हुआ, जब तक उसने कोई नया काम स्टार्ट नहीं किया था, वो ये काम बेटा पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था। नाउ डिस्कस अबाउट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है, तो उसमें जो फ्यूचर है वो आएगा तो बेटा काम भी तभी होगा। सो इसमें क्या होता है, जो काम करने वाला है दैट कम्स फर्स्ट। हम इसमें विल का यूज करते हैं बेटा। विल का यूज हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, जो काम हम आने वाले टाइम में करेंगे। देन जो एक्शन हम कर रहे होते हैं एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? मीन्स फ्यूचर में हम काम भी करेंगे और उस काम को कॉन्टिन्यूअस करते रहेंगे, तब तक कॉन्टिन्यू रहेगा वो काम जब तक कोई नया काम स्टार्ट नहीं होगा। सो इसमें क्या होता है बेटा? An action which will begin in future and will still go on until some another action occurs। So इसमें हम जो काम करने वाला सब्जेक्ट will come and will be। be की कौन सी फॉर्म यूज होती है? will be। be के साथ बेटा will यूज होता है। then verb plus ing then object। like I will be playing football when you arrive means जब आप आओगे तो वो क्या कर रहा होगा? फुटबॉल प्ले कर रहा होगा। सो ये बेटा काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, जब तक अनदर काम, जब तक वो आएगा तब तक ये काम चलता रहेगा। सो आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आर क्लियर टू यू। प्रेजेंट बेटा सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? आपकी हैबिट होती है। सिंपल पास्ट में आप जो काम कर चुके हैं वो होता है। फ्यूचर में जो आप काम करोगे वो होता है बेटा। बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट में जो आपका काम है वो कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है, और जो काम चल रहा होता है बेटा उसमें हम वर्ब के साथ ing यूज करते हैं बेटा। सो इन तीनों भी सेंटेंसेस में, तीनों टाइप के सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ing का यूज होगा। और डिफरेंस कहाँ आता है? प्रेजेंट है देन is am are, पास्ट was were एंड फ्यूचर will be। सो मेनली जो बी की फॉर्म होती है बेटा हमें वही चेंज करना होता है, बाकी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ing तीनों बेटा सेंटेंसेस में कॉमन रहता है।